हर रक्त में एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां दबी रहती हैं, पर कुछ कहानियां फुफकार बन जाती हैं। और फिर वो खून सिर्फ खून नहीं रहता, वो नाग सूत्र बन जाता है। इंगा एक जलाशय के पास बैठी है। उसके कानों में एक सरसराहट होती है, लेकिन ये हवा नहीं, किसी भाषा की ध्वनि है। ये शब्द हैं, पर इंसानों के नहीं। वो अचानक खड़ी होती है। उसके चारों ओर सर्पों का झुंड आ जाता है, पर वे हमला नहीं करते, बल्कि उसकी आंखों में देखते हैं, जैसे कोई आदेश ले रहे हों। इंगा की हथेली पर एक नया चिन्ह उभरता है। त्रिकोण के भीतर एक सर्प, जिसकी पूंछ डीएनए की तरह सर्पिलाकार है। एक आवाज उसके भीतर गूंजती है, तेरा रक्त सर्पों की गाथा दोहराएगा, क्योंकि तू सुन सकती है। पर सुनना काफी नहीं होगा, अब तुझे कहना भी होगा। शहर त्रिवेदी की लैब। डॉक्टर त्रिवेदी प्रोजेक्ट नागास्त्रा की फाइल खोलते हैं। उसमें लिखा है, सब्जेक्ट 1 फेल्ड इंटीग्रेशन ऑफ स्नीक जीनोम, सब्जेक्ट 2 अननोन वैनिश्ड आफ्टर फेज 3। इसे हमने असफल समझा था, पर शायद ये खुद को छुपा रहा था। लिंगा और एक रहस्यमय साधु की भेंट। साधु कहता है, तेरे खून में जंगल की भाषा है, पर उसकी रक्षा अब तुझसे नहीं होगी। इंगा अब उस जुबान में बात कर रही है जो सीधे नागलोक से उठती है। लिंगा चौंकता है। नागलोक? आदि का ध्यान टूटा। अचानक आदि की आंखें नीली से हरी हो जाती हैं। वो जमीन पर गिरता है और उसके शरीर में कंपन होने लगता है। उसके डीएनए स्ट्रैंड्स होलोग्राफिकली बाहर आने लगते हैं और एक सर्पिल संरचना चमकने लगती है। नाग सूत्र एक्टिवेटेड। चक्रम मुख्यालय। चक्रम के मुख्यालय में एक अलार्म बजता है। तामस मुस्कुराता है। अब नाग जाग चुके हैं। अब न कोई ब्रह्मास्त्र काम आएगा, न विज्ञान, अब रक्त बोलेगा। रात। इंगा और आदि आमने सामने। दोनों के चारों ओर सर्पों का घेरा है, पर वे अब भय नहीं फैला रहे। वे जैसे किसी प्राचीन विद्या को सुन रहे हैं। इंगा कहती है, तू वो नहीं है जो तुझे समझाया गया, तू वो है जो मुझे बुलाता रहा सपनों में, और अब मैं सुन पा रही हूं हर बात। नागसूत्र की पहली ग्रंथि अब खुल चुकी थी। इंगा और आदि दोनों अब सिर्फ पात्र नहीं थे, अब वे वारिस थे। पर नागों की विरासत लेने का अर्थ था एक शपथ, जिसमें दूसरी मृत्यु स्वीकार्य है, पर पहली भूल नहीं। एपिसोड समाप्त।